बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट के साथ लेक्चर 10 और ए शकील अहमद। और हम जो लास्ट लेक्चर हमने किया उसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि मुख्तलिफ जो रिप्लेसमेंट पॉलिसीज हैं, कैशे रिप्लेसमेंट पॉलिसीज या एल्गोस, वो किस तरह काम करते हैं। जिसमें हमने देखा कि जो हमारा एल्गो है रिगार्डिंग फीफो, तो हमने उसे अप्लाई करके देखा। और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गो को, और इसे हम फुली एसोसिएटिव के ऊपर ट्राई करेंगे, फुली एसोसिएटिव कैशे मेमोरी के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं जी, हम स्टार्ट करते हैं और हम लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पॉलिसी का इस वक्त काम करेंगे और इसे हम करेंगे फुली एसोसिएटेड। अच्छा, ये उसमें भी हम देखेंगे इसको कि जब हम सेट एसोसिएटेड पे हो तो तब ये कैसे परफॉर्म करेगी। लेकिन मेरे ख्याल में काफी होगा कि अगर हम इस तरह से भी इसको देख लें। तो हम स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर जो चीज स्पेशली आप लोगों को जहन में रखना है वो ये है कि सेट फुली एसोसिएटेड मेमोरी। फुली एसोसिएटेड मेमोरी का जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसके अंदर कोई तरीका नहीं है कि आप कहाँ रखेंगे, आप जहां चाहे रख लें, बस जगह खाली होनी चाहिए। ओके, आपने फर्स्ट कीजिए कि रखना शुरू किया अपने जो ब्लॉक्स हैं, और उन ब्लॉक्स को रखने के बाद एक स्टेज आई जब ये तमाम मेमोरी भर गई। तो ऐसे में अगर आप उसके साथ LRU इस्तेमाल करना चाहते हैं, या मैं दूसरे एग्जांपल भी बना दूंगा, लेकिन ये मैंने प्रीवियस एग्जांपल को भी यूज किया है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बहुत तवालत से बचने के लिए इसकी मैंने क्या किया है कि इसके अंदर जो लाइंस हैं वो मैंने सिर्फ 7 कर दी है। L0 कर दिया है, L1, L2, L3, L4, L5, L6 एंड L7, यानी कि 8 मैंने लाइंस रखी हैं या 8 ब्लॉक्स रखे हैं। वजह कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि थोड़ा सा, चूंकि जो हम लोग करते हैं सेट एसोसिएटेड, तो उसमें चूंकि हमारे पास सेट्स होते हैं तो हमारे पास फिर एक गुंजाइश मौजूद होती है, एक आसानी होती है। तो अगर इसे हमने उस तरीके से फुली एसोसिएटेड को भी उसी तरह से करना शुरू किया तो एग्जांपल लंबी होगी, अदरवाइज चीज वही होगी। हम जो कहना चाह रहे हैं वो चीज हमें इंशाल्लाह वैसे ही समझ आएगी। तो हमने कहा कि एक जैसे पहले हमने एग्जांपल लेके चले थे, तो बिल्कुल उसी तरह से करेंगे और हम कहेंगे सबसे पहले हमें लाना है ब्लॉक 1 को। ठीक है, तो ब्लॉक 1 को हम लाए और सबसे पहली जो स्पेस थी हमने उसे वहां पे रख दिया। उसके बाद हम लाए ब्लॉक 15 को, तो हमने यहाँ पे रख दिया। और नेक्स्ट ब्लॉक जो है दैट इज 93, एंड देन इज द ब्लॉक 23, एंड देन इज 255। एग्जांपल वही है जो हमने पहले की थी। तो उसके बाद हम आए लाइन 5 पे, हमने रख दिया 98 को, और उसके बाद हमारे पास आया 15। अगर आप देखें तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, तो दिस इज आवर किट। ओके, तो 15 को हमें कहीं और रखने की जरूरत नहीं है। और मैं कुछ चीजें और अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो देन इज 23 एंड 23 तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, तो हम इसे इरेज कर लेते हैं। जो 23 हमारे पास है तो हम इसे इरेज कर देते हैं और वापस आ जाते हैं इसके ऊपर के हम 23 इज अगेन हिट। ठीक है, 23 हिट है हमारी। और 19 हमारे पास नहीं है और हमने 19 को यहाँ रख दिया। इसके बाद 155 है which is no more already। तो यहाँ पे आते आते हमारे पास जो है दिस इज फिल्ड। ठीक है, हमारी मेमोरी जो है वो 155 तक आते आते पूरी मेमोरी हमारी फिल हो गई। अब अगली बात ये है कि अगला ब्लॉक हमें चाहिए which is 95। अच्छा, 95 जब हमें चाहिए तो हमें कहाँ रखना है। अब हमें ये देखना होगा कि
सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड इनमें से कौन सा है? तो बड़ा आसान सा तरीका है। आसान सा तरीका यह है कि हमें इसको बेंचमार्क करना है, इसको कहीं रखना है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन इस्तेमाल हुआ था, जो सबसे पहले आया था, बस उसको अब वो चूंकि काफी देर से इस्तेमाल नहीं हुआ तो हम उसे उठा के तो उसकी जगह हम 95 को ले जाते हैं। अगर आप यहाँ पे पूरी तरह देखें तो 1 एक ऐसा है जो सबसे पहले आया था, ठीक है। तरीकाकार जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ये था कि बैकवर्ड आप इस तरह से इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं, राइट। आप इस डायरेक्शन में मूव करें और देखिए कौन है जो सबसे पहले आखिरी दफा टच हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सबसे पहले आखिरी दफा टच होने वाला नजर आएगा 1। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। रिमूव करने का मतलब कि इट विल गो बैक टू द मेन मेमोरी, ये ब्लॉक उठ के वहां पे चला जाएगा। और जब ये वहां पे चला जाएगा तो ये जगह हो गई खाली और हमने प्लेस कर दिया 95 को, ओके। तो उसके बाद हमारे पास ब्लॉक आ रहा है 12। तो अगर आप 12 को देखें तो 12 की सिचुएशन ये बन रही है कि अगर आप इस तरफ चले तो बज़ाहिर तो हमारी सूरत हाल बता रही है कि 15 उसके बाद यहाँ पे कैशे मेमोरी में उसने जगह बनाएगी, लेकिन चूंकि वो एक दफा दरमियान में हिट हो चुका है और वो तो बड़ा रिसेंटली यूज हो चुका है, लिहाजा हम जब ये काउंटिंग करेंगे तो ये देखेंगे कि ये लीस्ट रिसेंटली की लिस्ट में से ये भी निकल गया और 23 भी निकल गया लीस्ट रिसेंटली में, क्योंकि देखिए ये 2 हिट्स आई हैं। जो हिट्स आती है उनको आप फिनिश कर दीजिए। तो अगर आप अब देखें, आप बैकवर्ड प्रोसीड करें और आपको जो सबसे पुराना मिला है, आप ये भी देखिए कि ये भी अपनी जगह से अब निकल चुका है, राइट। तो आपकी काउंटिंग में अगर आप 12 से चले तो 95 रिसेंट मोस्ट है, इसके बाद 155 रिसेंट मोस्ट है और आपको कम से कम चाहिए कि ये 7 ब्लॉक पीछे जाना है इसकी जगह बनाने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है कि इस वक्त हमें जो है 7 और जो सबसे पुराना जो यहाँ पे है आखिरी दफा इस्तेमाल हुआ दैट इज 93। तो 93 को हम खत्म करेंगे और हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे 12 को, क्योंकि ये लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है। तो 93 भी गया लाइन से हमारी। अच्छा, इसके बाद बारी आई 14 की। 14 को कहाँ प्लेस करना है? तरीकाकार वो ये है, गो बैक। आप जाइए 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 और आप ये देखेंगे कि 255 जो है उसकी बारी लगेगी कि उसको वहां से हटाएं और उसकी जगह जो है आप प्लेस कर दें 14। ठीक है, अब 14 प्लेस हो गया यहाँ पे। और इसके बाद बारी आती है 95 की। आप देखें 95 पहले कहीं नहीं है और तरीकाकार वही है, यहाँ से आप बैकवर्ड चल पड़े और अब आप देखेंगे कि जब आप चलेंगे तो बारी ये 255 को हमने इरेज कर देना है। तो अब की जो बारी लगेगी वो लगेगी 98 की, क्योंकि इस डायरेक्शन में चलते हुए ये तो ये रिसेंटली यूज थे। तो सबसे आखिर जो बचा हुआ है वो है 98। तो 98 को हम उठा के रखेंगे एक तरफ और उसकी बजाय हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे 95 को और 98 भी अब उड़ गया यहाँ से। अब क्या आप देखिए कि हम 95 तक पहुंचाए। नाउ वी आर टू प्लेस 200। अब 200 को कहां प्लेस करना है? तरीकाकार वही है, आप स्कैन करते हुए पीछे जाएं तो अब आपको पता चलेगा जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है दैट इज 15। अब 15 की बारी लगी और 15 को आपने यहां से मतलब जस्ट काउंटिंग के लिए मैं यहाँ पे उसको वो कर रहा हूं कि इसकी अब बारी लग गई और हम लोग यहाँ पे ले आए 200 को। अच्छा, 200 के बाद वी केम टू 98। तो 98 क्या हमारे पास पहले से मौजूद है? था, लेकिन अब तो जा चुका। इसका मतलब है कि दिस इज
अगेन अब मिस, लेकिन तरीकाकार वही है। अब आप 98 को प्लेस करना चाहते हैं तो आपके रास्ते में जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है दैट इज 23, तो 23 को यहाँ पे खत्म करें और आप ले आइए यहाँ पे 98 को। 98 के बाद 15 है। अब देखिए बड़ी मजे की बात है कि एक 19 हमारे सामने आया, लेकिन हमने जो एक पॉलिसी अडॉप्ट की है उसके तहत जो है हमारे पास यही रास्ता है कि हम चले और हम बैकवर्ड प्रोसीड करते हुए जब इधर से आए तो हमें पता चला कि हमने प्लेस करना है, अभी हमने रिसेंटली प्लेस किसे किया था, 200 को कर चुके और 98 को कर चुके और 15 को हमने प्लेस करना है। तो वी आर टू प्लेस 15। तो 15 को जब हम प्लेस करने के लिए चले, हम यहाँ पे डॉट लगाते ताकि मैं बताऊं, 15 को प्लेस करने के लिए चले तो आपने लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, तो ये जो है वो 19 खड़ा है, तो 19 को आपने फिनिश किया और यहाँ पे आपने रख दिया 15 को, और इसके बाद जब आप 23 को टच करने चले तो 23 ऑलरेडी था लेकिन अब तो नहीं है, तो लीस्ट रिसेंटली यूज जो है वो आपके रास्ते में आ रहा है 155। तो आप 155 को रिप्लेस करें विद 23, राइट, और उसके बाद आ रहा है 20। जब आपके पास 20 आ रहा है, सॉरी ये इस तरह से नहीं होगा, इसके लिए हम ये करेंगे और ये जो क्रॉसिंग है वो हम करेंगे 155 को हमने कर दिया ऑलरेडी। ओके, तो अब हमने प्लेस करना है 19 को, तो 19 के लिए जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे तो हमें 95 नजर आ रहा है। 95 को यहां से इरेज करें और 95 की जगह आपने प्लेस करना है 19। ओके, तो ये वाला आपने प्लेस करना है। उसके बाद बारी आती है 20 की, तो 20 के लिए जब आप चलेंगे तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड इज 12, राइट। तो जब 12 को आपने रिप्लेस करना है विद 20 एंड अगेन यू वांट टू गो फॉर 21। 21 को जब आपने प्लेस करना है तो यू विल इरेज 14, तो 14 यहाँ पे खड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो आखिरी इस्तेमाल, जो सबसे ज्यादा देर से गैर इस्तेमाल शुदा ब्लॉक होता है, हम उसको रिप्लेस करते हैं लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम के अंदर। और आपने देखा कि जो हिट हो गया तो वो लीस्ट रिसेंटली की लिस्ट में से निकल गया और अब हम उसको चेक करेंगे कि वो नई जगह कहां पे आया है। तो ये लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में सिर्फ मैंने इस एग्जांपल को प्रॉपर्ली समझाने के लिए मैंने नंबर ऑफ लाइंस कम कर दी थी। और एक और चीज जो यहाँ पे मैंने लिखी है, मैंने ब्लॉक लिखी है, बार बार कहूंगा कि ब्लॉक जो है वो मेन मेमोरी से आते हैं और लाइंस हम ये यूज करते हैं, लेकिन समटाइम्स बास किताबों में उसको कैशे ब्लॉक कह देते हैं, तो वो कोई बहुत गलत टर्म नहीं है, सिर्फ हमने पहचान के लिए रखे हुए। अदरवाइज ये आपको पता ही है कि जो चीज यहाँ पे ब्लॉक है वही चीज यहाँ पे लाइन है, लेकिन है बिल्कुल बराबर और एक ही जगह उठ के आते हैं। तो ये हमारा एल्गो है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, और हम इन्हीं दो एल्गोज के साथ ही करते हैं। अगर आप अपने तौर पे एक एग्जांपल करने की कोशिश करें जिसके अंदर आप फुली या से 4-वे सेट एसोसिएटेड के अंदर अगर आप जाके उस मैपिंग के अंदर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड को इस्तेमाल करके देखें तो आपको अंदाजा होगा कि वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली इस तरह काम करेगा कि आप बैकवर्ड जाके तो इसको इस्तेमाल करने, अगर आप नहीं तो मैं उसको भी यहीं पे कर लेता हूं और उसके लिए जो तरीकाकार होगा हम इसी एग्जांपल को ही यूज कर लेंगे। लेट मी इरेज ऑल दिस एंड देन आई कम बैक।
न्यू इंफॉर्मेशन। मुझे थोड़ी देर दीजिए, अगर मैं आपने से छोटा सा गैप देता हूँ जी। हमने ये एग्जांपल बनाई है जिसके अंदर हमने सपोज किया है कि हमारे पास एक कैशे है विद टू वे सेट एसोसिएटेड। ये टू वे या फोर वे करना जस्ट टू मेक द थिंग्स इजियर, ताकि समझाने के लिए हम बहुत ज्यादा वक्त ना ले जाएं, तो वरना कोई वजह नहीं है। थोड़ा सा आप इसको एक्सपेंड करके देखेंगे तो आपको बात वही समझ आएगी कि मकसद समझाना ही है। तो अगर आप इसमें देखें तो इसमें आप चलेंगे के मॉड एन से, राइट, और आपके यहाँ पे सेट है दो, और आप डिवाइड करेंगे हर चीज को दो से। अगर एक है आपका सेट 0 और एक है आपका सेट 1, और उसके अंदर चार ब्लॉक्स रिजाइड कर रहे हैं, और हम लीस्ट रिसेंटली यूज्ड वाला जो काम करेंगे वो विद इन द सेट करेंगे, राइट। तो अगर आप देखिए कि सबसे पहले आया 1, जब 1 है तो के मॉड एन के तहत, अब मैं यहाँ पे ये नहीं बताने बैठूंगा कि किस तरह से आया, बट इट वुड बी प्लेस्ड इनटू द सेट 1। और अगर आप 15 को देखेंगे तो वो आ जाएगा यहाँ पे, और जो 93 है वो आ जाएगा यहाँ पे, और जो 23 है वो आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, बाई चांस इस वक्त ऐसी सूरत हाल बन गई है कि मेरे पास मोस्टली जो चीजें हैं वो सारी सेट 1 की आ रही है, और यहाँ पे जब मेरे पास 23 आया, और इसके बाद मैं जब देखता हूँ 255 को, तो के मॉड एन की पॉलिसी बताती है कि उसने बैठना तो सेट 1 में ही है, राइट। उसे सेट 1 में बैठना है, और जब उसने सेट 1 में बैठना है तो वो कहाँ बैठेगा, तो एग्जैक्टली वही तरीका पीछे जाइए और देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे कौन आया था, तो सबसे पहले आया था 1, राइट। तो 1 आया तो 1 को आपने रिप्लेस करना है विद 255। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू द 98। तो 98 आ जाएगा सेट 0 के अंदर, और जो 15 है 15 में आना है सेट 1 के अंदर। जब फाइन दिस इज अ हिट, ठीक है, तो ये हिट होगी, और हिट हो गया तो इसका मतलब है कि इसका जो पुराना जितनी देर से ये बैठा था, नाउ इट्स अ ब्रांड न्यू, और जो पीछे वाला 15 था उसको हम अपनी लिस्ट में से इरेज कर देंगे, और हम 1 को भी लिस्ट में से इरेज कर देंगे क्योंकि ये रिप्लेस हो चुके हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे है 23 को हमने बिठाना है, तो 23 इज अगेन द हिट, ठीक है। तो 23 इज अ हिट, इसका मतलब ये है जो पुराना बैठा हुआ 23 था, अब वो बिल्कुल रिफ्रेश हो गया और ये नया हो गया, तो इसको हमने यहाँ से ये अब हमारी काउंटिंग में नहीं आएगा, बल्कि हमारी काउंटिंग में ये वाला 23 आएगा। अच्छा, इसके बाद हम गए 19 पे, तो 19 को हमने जब प्लेस करना है तो स्ट्रेट अवे वो भी प्लेस होना है सेट 1 के अंदर। अब जब इसके लिए हम चले कि सबसे पहले किसको हटाना है, तो आप सेट 1 में देखिए कि सेट 1 में बैठा है 23, तो बिल्कुल अभी आया है नए सिरे से, जो रिसेंटली यूज्ड है, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। 15 इज द नेक्स्ट टू मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, और 98 तो सेट 1 में है ही नहीं, और 255 जो है वो भी बैठा है, बट उससे कहीं पुराना जो उसके अंदर बैठा है दैट इज 93। तो 93 को यहां से भी उड़ाएं और यहां से भी उड़ाएं, और यहाँ पे जाके बिठा दें 19 को, और 19 के बाद अगर आप चलते हैं 155 के लिए, तो 155 में भी आके बैठना है सेट 1 में ही। अच्छा, सेट 1 में जब आके बैठेगा तो हम फिर वही बैकवर्ड प्रोसीड करेंगे, और बैकवर्ड प्रोसीडिंग हमें बताती है कि ये जगह लेगा जाके 255 की, तो 255 को हमने उड़ाना है और हमने यहाँ पे बिठा देना है 155। आगे देखिए कि 15 और 23 जो है वो बहुत पहले आए थे, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि वो लोग इस्तेमाल हुए, तो इस्तेमाल होने की वजह से उनको कोई मसला नहीं है। अच्छा, 155 के बाद हम आए 95 पे, तो 95 विल कम इनटू दिस सेट 1। जब 95 में सेट 1 में आना है तो हम किसको रिप्लेस करेंगे,
तो हम देखते हैं कि अब जो 15 है वो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है आउट ऑफ द सेट 1, तो इसको यहां से उड़ाया और इसको यहां से उड़ाया और हमने इसके अंदर रख दिया 95, ओके, एंड देन वी गो फॉर 12। अच्छा, 12 चूंकि सेट 0 का मेंबर है और सेट 0 में तो हमारे पास बड़ी सफिशिएंट स्पेस पड़ी है, तो हमें कोई मसला नहीं है किसी को रिप्लेस करने का। सिमिलरली देयर केम द 14 अगेन, दैट इज द सेट 0 मेंबर, तो सेट 0 का मेंबर है तो इसे कोई मसला नहीं है। अब आया 95 आया, तो 95 तो पहले से मौजूद है, तो ये हो गई हिट, ये हो गया हिट। और जब हिट हुई तो जो 95 की आखिरी पोजीशन थी अब वो चूंकि रिफ्रेश हो गई, तो इसको इस लिस्ट से निकाल दें, क्योंकि अब जब हम बैकवर्ड प्रोसीड करेंगे तो इसको नहीं देखेंगे, बिकॉज ये तो अभी बिल्कुल रिसेंटली रिफ्रेश हो गया है। अब हमने प्लेस करना है 200 को, तो 200 तो जाएगा वैसे ही सेट 0 में, तो हमें तो किसी किस्म की रिप्लेसमेंट की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है। इसके बाद आया 98, राइट, इसके बाद आया 98, तो 98 में बैठना है सेट 0 में। अब सेट 0 में तो 98 मौजूद है, सो इट्स अ हिट, तो ये तो बिल्कुल रिसेंटली यूज हो गया और यहां से इसका ओल्ड यूजेज वाला जो पॉइंट था जस्ट फिनिश इट। अच्छा, देन आया 15 इज अ सेट 1 मेंबर। अब 15 इज अ सेट 1 मेंबर, तो जाइए और देखिए कि किसकी जगह ये जाके लेगा। अगर पहले से ये मौजूद नहीं है तो इसे जगह तो घेरनी है, तो 98 सेट 0 का है, ये सेट 0 का, हाँ ये 95 को आप देखें, बट इट्स रिसेंटली यूज्ड, तो इसको तो नहीं आप उड़ाएंगे। ये सेट 0 का है, ये सेट 0 का है और ये नहीं है रिसेंटली यूज, ये भी रिसेंटली यूज नहीं है, तो हमारे रास्ते में जो सबसे पहला आ रहा है वो आ रहा है 23 को यहाँ भी फिनिश करें, 23 को यहाँ फिनिश करें और इसकी जगह आप जाके रख दें 15, राइट, और 15 के बाद यू गो फॉर 23, तो 23 देखें ऑलरेडी मौजूद नहीं है, तो ये किसकी जगह जाएगा, ये जाएगा जी बड़े मजे से 19 को रिप्लेस करेगा। तो ये जो है 19 को इसने रिप्लेस किया और यहाँ पे आके बैठे 23। अब देखिए कि जब 19 आया तो देयर इज अ मिस, बट आपको जाहिर है पॉलिसी के अंदर रहते हुए आपने देखा कि अब 19 को प्लेस करने के लिए विच वन इज द लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, तो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड जो हमें नजर आ रहा है दैट इज 95, तो ये 95 की जगह पे जाके बैठेगा 19 और ये यहाँ पे ये हो गया और 95 अपनी जगह खत्म कर दिया। और अब आप देखिए कि आगे आ रहा है 20, तो 20 के लिए अगर आप जगह बनाएंगे तो अब पहली दफा आप सेट 0 के अंदर कोई जगह बनाने जा रहे हैं, तो आप देखिए कि यहाँ सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले आया तो 98 था, लेकिन 98 तो अभी हिट हो चुका है, लिहाजा 98 को तो हम नहीं छेड़ेंगे, हम चलेंगे पीछे 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 और हमें पता चलेगा कि जो इस वक्त जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है दैट इज 12, तो 12 को हमने खत्म करके तो हमें रखना है यहाँ पे 20 को और उसके बाद 21 जो है दिस इज अगेन सेट 1 मेंबर, तो सेट 1 के मेंबर की वजह से जब आप इसे रिप्लेस करना चाहेंगे तो 21 के लिए जब आप रिप्लेस करने चले तो आपको अंदाजा होगा यस ये सेट 1 का है बट इट इज recently used and you came to know that ये जो फिर रहा है 155 ये सबसे पुराना यहाँ बैठा है, राइट, तो इस 155 को आप यहाँ से खत्म करें और इसकी जगह आप रख लें 21 को। आप देखिए कि सूरत हाल ये है कि ड्यू टू डिफरेंट सिचुएशंस सेट 1 के अंदर जो पहली पोजीशन है उसके अंदर 3 दफा रिप्लेसमेंट हो चुकी और जो उसके अंदर सेट 2 के अंदर दूसरी लाइन है उसके अंदर 2 रिप्लेसमेंट है
और 3 के अंदर 2 रिप्लेसमेंट है और 4 के अंदर सिर्फ 1 रिप्लेसमेंट है। वाइल यू कैन सी हियर कि सेट 0 के अंदर सिर्फ एक ही रिप्लेसमेंट है, वो भी पहली पोजीशन पे नहीं बल्कि वो दूसरी पोजीशन पे रिप्लेसमेंट है, क्योंकि जब हमने लीस्ट रिसेंटली यूज का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम बेसिकली ये देखते हैं कि जो हिट हो गया वो तो बिल्कुल रिफ्रेश हो गया। वाइल फीफो के अंदर वो बात नहीं थी। फीफो के अंदर भले वो हिट होता रहे लेकिन हमने तो उसको उसकी एजिंग पे उठा के बाहर फेंकना है, जबकि इसके अंदर जो उसकी कैशे के अंदर एजिंग का फैक्टर था तो वो डिपेंड करेगा कि एजिंग उसकी स्टार्ट होगी कि जब वो आखिरी दफा इस्तेमाल हुआ था, तो उसकी बुनियाद पे हम फीफो के अंदर लीस्ट रिसेंट यूजेज वाला फॉर्मूला ये रखते हैं, जो सबसे पहले आया उसको पहले जाना है, भले थोड़ी देर बाद उसकी हिट आ जाए और वो मिस में कन्वर्ट हो जाए, बट वी डू इट लाइक दिस। तो यहाँ पे बाकी जो टाइप है इसकी से कि रैंडम या मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, वो ट्राई जरूर की गई है, लेकिन जो अपनी परफॉर्मेंस में है वो फीफो और LRU ही 2 बड़ी पॉलिसीज हैं जिनको प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाता है और वो जो है वो भी सबसे ज्यादा यूज की जाती है। तो अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप लोग मुझे when we would be into the interactive session तो आप इसके क्वेश्चंस रेज करें। बाकी हमने जो है वो देख लिया कि लीस्ट रिसेंटली यूज्ड में अगर हम फुली एसोसिएटिव में करें तो हमें किन चीजों का सामना होता है और हम किस तरह से जो हमारे पास एक फुली वी आर अलाउड टू डू एनीथिंग टू प्लेस एनी ब्लॉक एट एनी लोकेशन, तो उसका हमें क्या फायदा होता है और जब हम उसमें जाते हैं सेट एसोसिएटिव में, तो सेट एसोसिएटिव में हमें किस तरह से चलना पड़ता है और उसकी वजह से कैशे की जो यूटिलाइजेशन है या जो रीराइटिंग है तो वो क्या है, चूंकि हमने रैंडमली ब्लॉक्स लिए थे तो उन रैंडम ब्लॉक्स के लेने की वजह से हमने देखा कि जो हमारा सेट 1 है वो खासा जो है वो रीराइट होता रहा, बट जो सेट 0 है उसके अंदर सिर्फ एक हिट हुई और इस तरह से हमने इसको रन किया। तो अब देखिए कि इसमें अगर कोई किसी के ज़हन में क्वेश्चन है तो जस्ट कीप इट इन योर माइंड और इंटरैक्टिव सेशन में मुझसे आप पूछेंगे। यही भी मैं खत्म करता हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।